32 महीने के बाद नियुक्ति पत्र का खत्म हुआ इंतजार। 42,000 अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना साकार। अब एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों ने शुरू किया आर पार। आवाज उठाने पर एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी का प्रहार। सिस्टम के मेरिट के खेल में फंसे एसटीईटी उम्मीदवार। हम लोग को जो सर्टिफिकेट था ना, में मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम जोड़ दिया गया है। और पहले शिक्षा मंत्री ने बात कहा था कि मेरिट और नॉन मेरिट जो होता है उसमें वह अर्थहीन है, उससे मेरिट नॉन मेरिट कोई बात ना होता है। कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, आप चाह रहे हैं कि हमको क्वालिफाई का, तो हम लोग का सर्टिफिकेट मिले, क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिले। हम लोग का सरकार का यही मांग है। शुरू से ये नियम है कि क्वालिफाई रहता है, उसके बाद नियोजन किया जाता है। पहले ही से टीचर ये अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के पुराने बयान को बनाया आधार। ये जो भी क्वालिफाई किए हैं, मेरिट लिस्ट में जहां भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है, वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे। तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे, मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। शिक्षकों के 3.5 लाख पद खाली, फिर क्यों बेरोजगार? सातवें चरण की बहाली पर खामोश क्यों है सरकार? बहाली, बवाल और सवाल। जी हां, बहाली, बवाल और सवाल। आज बात सपाट में यही मुद्दा, बहाली, बवाल और सवाल। ये इसलिए क्योंकि बहाली भी होती है, लेकिन बहाली बिना बवाल के नहीं होती, बिना सवाल के नहीं होती। क्योंकि कभी कहा जाता है सभी पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है, लेकिन जब वो नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके साथ ये होता है। जरा दो तस्वीरों के जरिए शुरुआत करते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए बिहार में शिक्षक बहाली से ही जुड़ी हुई ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर में अभ्यर्थियों को 32 महीने के इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है। छठे चरण के तहत 42,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है और उनके चेहरे पर खुशी है। लेकिन दूसरी तस्वीर में भी शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं जो एसटीईटी 2019 की परीक्षा में पास हुए और सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और लाठी खाने को मजबूर हैं। सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में आखिर इतना झोल क्यों हो जाता है? क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार बार प्रदर्शन और हंगामा करना पड़ता है? आखिर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हैं? क्या सिस्टम के मेरिट नॉन मेरिट वाले खेल में फंस गए एसटीईटी के उम्मीदवार? ये दोनों तस्वीरें बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई है। एक में अभ्यर्थियों को 32 महीने के इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है और उनके चेहरे पर खुशी है, जबकि दूसरी तस्वीर में भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी 2019 की परीक्षा में पास हुए और सड़क पर प्रदर्शन और लाठी खाने को मजबूर हैं। सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में आखिर इतना झोल क्यों हो जाता है? क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार बार प्रदर्शन और हंगामा करना पड़ता है? आखिर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी क्यों सड़क पर उतरने को मजबूर हैं? इन सवालों का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और तारीख दर तारीख समझिए कैसे इन अभ्यर्थियों को अलग अलग बयानों और बातों के जरिए गुमराह किया जाता रहा। तारीख 12 मार्च 2021, एसटीईटी 19 के 12 विषयों का रिजल्ट जारी। पेपर 1 और 2 में 24,599 अभ्यर्थी हुए सफल। 37,000 रिक्तियों के मुकाबले 24,599 सफल अभ्यर्थी। सभी पास अभ्यर्थियों को नौकरी का भरोसा। एसटीईटी 2019 का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था। 15 में 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया,
जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में कुल 24,599 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। शिक्षा मंत्री ने 37,000 रिक्तियों के मुकाबले 24,599 अभ्यर्थियों को नौकरी का भरोसा दिया। वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं और ये जो घोषित हो रहे हैं ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसीज मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं वो सब के सब या तो 9वीं 10वीं के लिए या 11वीं 12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बाद। तारीख 21 जून 2021, एसटीईटी 19 के बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारी। पेपर 1 और 2 में 6,077 अभ्यर्थी हुए सफल। सभी 15 विषयों में कुल 30,676 अभ्यर्थी सफल। 37,000 रिक्तियों के मुकाबले 30,676 सफल अभ्यर्थी। रिजल्ट के बाद मेरिट नॉन मेरिट को लेकर बढ़ा भ्रम। 21 जून को एसटीईटी के बाकी 3 विषयों के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए, जिसमें 6,077 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह सभी 15 विषयों में कुल 30,676 अभ्यर्थी सफल हुए। 37,000 रिक्तियों के मुकाबले 30,676 सफल अभ्यर्थी घोषित हुए। रिजल्ट के बाद मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर भ्रम बढ़ा। तारीख 29 जून 2021, मेरिट नॉन मेरिट के मुद्दे पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। मेरिट नॉन मेरिट के मुद्दे पर पटना में अभ्यर्थियों ने 29 जून को प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। तारीख 29 जून 2021, शिक्षा मंत्री का बयान, मेरिट नॉन मेरिट का कोई मतलब नहीं। ये जो भी क्वालिफाई किए हैं मेरिट लिस्ट में जहां भी हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, आखिर नियुक्ति तो होगी नियोजन इकाई के द्वारा। नियोजन इकाई जो पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला और नगर निकाय तक है, वो वैकेंसी निकालेगी, ये अप्लाई करेंगे। तो फाइनली तो जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे, मेधा सूची वहाँ बनेगी उस इकाई के लिए और उसी से नियुक्ति होगी। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। शिक्षा मंत्री का यही वो बयान है जो आज विवादों का कारण बना और हजारों छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। तारीख 30 जून 2021, सभी 80,402 अभ्यर्थियों को बहाली में मौका। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा विभाग ने सभी 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में मौका दिए जाने की बात कही और यही विवाद की वजह बना है। छात्रों की मांग है कि अब मेरिट नॉन मेरिट का कॉलम हटाकर सीधे क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट जारी करें ताकि उन्हें शिक्षक बहाली में मौका मिले। सर मामला यही है कि हम लोग को जो सर्टिफिकेट था ना, में मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम जोड़ दिया गया है। और पहले शिक्षा मंत्री ने बात कहा था कि मेरिट और नॉन मेरिट जो होता है उसमें वह अर्थहीन है, उसे मेरिट नॉन मेरिट कोई बात ना होता है। कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, आप चाह रहे हैं कि हमको क्वालिफाई का, तो हम लोग का सर्टिफिकेट मिले, क्वालिफाई का सर्टिफिकेट मिले। हम लोग का सरकार का यही मांग है। शुरू से ये नियम है कि क्वालिफाई रहता है, उसके बाद नियोजन किया जाता है। पहले ही से टीचर जो पहले का। जाहिर है शिक्षा मंत्री के एक गलत बयान और शिक्षा विभाग के बार बार नीति बदलने से हजारों छात्रों में भ्रम की स्थिति है, जिस पर अब न बिहार बोर्ड और न शिक्षा विभाग कुछ बोलने को तैयार है। वहीं 7वें चरण की बहाली को लेकर भी सरकार खामोश है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे छात्र सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर हैं। पटना से मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यानी शिक्षक बहाली
एक तो लंबी प्रक्रिया बन जाती है, 3 साल से ज्यादा वक्त लग जाते हैं और उस बहाली में इतने सारे पेच सामने आने लगते हैं। मेरिट नॉन मेरिट का विवाद, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड का विवाद और कई सारे बयान और छात्रों के बीच भ्रम। बार बार छात्र सड़क पर उतरते हैं, कई बार लाठियां खाते हैं, फिर भी स्थिति ये होती है कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है। जरा समझिए कैसे बहाली में बवाल और सवाल उठते रहे, जवाब कहीं नहीं मिला। शुरुआत होती है 12 मार्च, तारीख 12 मार्च 2021। एसटीईटी 2019 के 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर, शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में यह रिजल्ट जारी हुआ। पेपर 1 और 2 में 24,599 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। उस समय कहा गया कि 37,000 करीब रिक्तियां हैं, जिसके मुकाबले 24,599 ही सफल अभ्यर्थी हुए। अभी भी रिक्ति पद हैं, अभी भी पद खाली हैं और सभी पास अभ्यर्थियों को नौकरी का भरोसा शिक्षा मंत्री ने दिया। फिर तारीख 21 जून 2021 एसटीईटी 2019 के बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया और बाकी 3 विषयों में पेपर 1 और 2 में 6,077 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इस तरह से सभी 15 विषयों में कुल 30,676 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। यानी 37,000 रिक्तियों के मुकाबले 30,676 सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए और अभी भी करीब 6,000 पद खाली रह गए। लेकिन इस रिजल्ट के बाद, फेज 2 रिजल्ट के बाद मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर विवाद बढ़ा, भ्रम बढ़ा, जिसके बाद बवाल भी हुआ। 29 जून 2021 को मेरिट और नॉन मेरिट के मुद्दे को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। फिर तारीख 29 जून 2021 को ही शिक्षा मंत्री का बयान भी आता है। इस बीच कमेटी बनाने की भी बात हुई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान आता है और वो कहते हैं कि मेरिट नॉन मेरिट का कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति है कि एक के बाद एक रिजल्ट जारी होने के बाद से जो शुरुआत हुई विवादों की, भ्रम की, वो लगातार जारी रही। कई बार सफाई भी दी गई, लेकिन छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा रही, खासतौर पर मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर। फिर तारीख 30 जून 2021 को सभी 80,402 अभ्यर्थियों को बहाली में मौका देने की बात कह दी गई शिक्षा विभाग की ओर से। तो ये लगातार ऐसा होता रहा और अब हालत ये है कि मेरिट नॉन मेरिट को लेकर आपस में भी जो एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं आपस में भी उलझ रहे हैं। जो मेरिट में है वो आरोप लगा रहे हैं इस बहाली को फंसाने के, और जो मेरिट में नहीं है, क्वालिफाइड हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम जाएं तो जाएं कहां, आपने ही तो कहा था कि सभी क्वालिफाइड को मौका मिलेगा, तो आप बताइए, सर्टिफिकेट दीजिए, हमें बहाली में मौका मिले। ये स्थिति है बिहार में। जबकि बिहार में रोजगार के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है और बेरोजगारों की भरमार है, तब भी बहाली अगर कोई निकलती है तो वो बवाल और सवाल में फंस जाती है। जरा देखिए, बिहार में श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल में रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिहार में कोरोना काल में और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। 10 महीने में 2,67,000 लोगों ने, बेरोजगारों ने नौकरी मांगी है। 2021-22 में 2,67,635 बेरोजगारों ने रोजगार की मांग की है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़ों से खुलासा हुआ है और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक 13 लाख से भी अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है इस पोर्टल पर बिहार में। 2015-16 में इस पोर्टल पर 5,146 लोगों ने पंजीकरण कराया था और ये संख्या कैसे बढ़ गई। 2019-20 में 11,08,839 लोगों ने पोर्टल पर रोजगार की मांग की और अब 13 लाख से भी ज्यादा और 10 महीने में 2,67,000 लोगों ने। ये श्रम संसाधन विभाग का पोर्टल है और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद रोजगार मेले में मौका मिलता है। रोजगार का अगर मौका मिलता है तो वो मुहैया कराया जाता है। तो इस आंकड़ों से समझिए कि बेरोजगारी बिहार में कितनी बड़ी है। आंकड़े और भी हैं। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% आबादी अकेले बिहार से है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। और बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह क्या है? रोजगार है।
आंकड़े बताते हैं कि 55% यानी आधे से ज्यादा बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के मुताबिक रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं, जो हमने आपको बताया। इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। वहीं पिछले 6 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर 3 गुनी बढ़ गई है। जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 4.4 थी, जबकि जनवरी 2022 में यह बढ़कर 13.3 पर थी। वहीं सीएमआई की जनवरी अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। यह हाल तब है जब 25 साल से कम उम्र के 57.2% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। वहीं रोजगार के लिए पलायन के पीछे एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों में वर्कर को मिलने वाले ज्यादा पैसे भी हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे अगर जाएंगे तो बहाली में बवाल और सवाल उठता है। तो अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर मजदूरी भी करेंगे तो भी आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे बिहार के मुकाबले। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हर साल 1,29,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में हर वर्कर को सालाना 3,44,000 रुपए मिलते हैं। बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों को रोजगार देती है। वहीं हरियाणा में एक फैक्ट्री औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी बिहार में काम नहीं मिलता है और मजबूरन दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मांगने के बावजूद काम नहीं मिलने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक मनरेगा में 52,35,000 लोगों ने काम मांगा था। इनमें 13,41,000 यानी 25.6% लोगों को काम नहीं मिला। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बहाली निकलती है तो बिना विवाद के, बिना बवाल के पूरी नहीं हो पाती है। पूरी होती भी है तो उसमें भी कई लोग छट जाते हैं कई विवादों के बाद। लेकिन सबके बीच सवाल है कि क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? देखना दिलचस्प होगा। अगर ये बड़ा मुद्दा है तो बजट सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का, क्या इस मुद्दे की गूंज सदन में भी सुनाई देती है? बात करेंगे बजट सत्र की, ब्रेक के उस पार।